हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 19 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन 11 डिजिट नंबर दिस वन इज़ डिविजिबल बाय 18, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 18 को चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि 2 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 2 से डिवाइड होने के लिए x को इवन नंबर होना चाहिए और हमें पता है कि ऑप्शन में सारे इवन नंबर दिए हैं। तो हम एक एक पुट करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी के लिए हमें पता है क्या होता है कि सबका सम जो होता है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम इसको डिवाइड मतलब ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 7 और 3 हो गया 10, 8 और 2 हो गया 20, और फिर हमारे पास क्या है ये 30 और क्या हो गया 30, 33, 39, और फिर ये हो गया 45, एंड 45 प्लस 7 इज़ 52। 52 हो गया ये, एंड 52 प्लस 6 करते हैं तो 58 होगा, और 58 जो है 9 से डिवाइड नहीं होता तो ये हट गया। 52 प्लस 4 करते हैं हम तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 56, जो कि अगेन 9 से डिवाइड नहीं होता है। 52 प्लस 8 अगर हम करते हैं तो कितना होता है, ये होता है 60, जो कि अगेन नहीं होता है। एंड 52 प्लस 2 करते हैं तो होता है हमारे पास 54, जो कि 9 से डिवाइड होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि n+18% ईच वर्किंग फॉर 7.5 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट 48% of work in 20 days, and n+12% can complete the remaining work in 30 days. Each of them works for 6.5 hours per day. Then determine the value of n. तो हमें n की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो MDH वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। फॉर्मूला है हमारे पास n+18, कितना आवर्स है 7.5 आवर्स, एंड ये काम कितने दिन कर रहे हैं 20 दिन काम कर रहे हैं, 48% काम कर रहे हैं, तो 48 यहाँ लिख देते हैं। इक्वल टू किसके रहेगा n+12, देन है हमारे पास ये 30 डेज काम कर रहे हैं, और रिमेनिंग कितना घंटे 6.5 आवर्स कर रहे हैं, और कितना काम है रिमेनिंग, तो रिमेनिंग हो गया हमारे पास 100 - 48 विच इज़ इक्वल टू 52, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, ये गया 10 टाइम्स, या इसको 10 ही रखते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 2 टाइम्स, और ये गया हमारे पास 3 टाइम्स, ठीक है। और अब हम अगर देखें तो ये कितना हो गया, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, राइट। अब ये गया हमारे पास 13 टाइम्स, और ये गया हमारे पास 15 टाइम्स। 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, ये गया हमारे पास 5 टाइम्स। देन है हमारे पास 2, और ये गया कितना 24, और ये गया 12 टाइम्स, और ये कट होके यहाँ पे आ गया 2 और 6, 26 टाइम्स। ये अगेन 6 टाइम गया, और ये गया 13 टाइम, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारे पास क्या बचा है n+18, और ये गया हमारे पास 13 × 5, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देते हैं 13 × 5 क्यों लिखे हम, तो ये हो गया हमारे पास 65, राइट। और तो कुछ बच नहीं रहा ना, 13 × 5 इज़ 65, और यहाँ पे हमारे पास n+12 विच इज़ इक्वल टू 13 × 6। ओके 13 और 13 हम यहाँ से कैंसिल कर सकते थे ना, हाँ। तो ये हो गया कितना, एक मिनट, इस तरफ तो कुछ नहीं जाएगा, ये हट गया, एंड यहाँ ये 5 है तो 5 यहाँ रहेगा, और ये 6 यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया कितना 5n, और यहाँ पे हमारे पास है 18 × 5 जो कि होता है हमारे पास 90, तो ये 90 हो गया, एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास 6n जो, एंड यहाँ पे हो गया 72, राइट। अब अगर हम देखें इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो गया n इज़ इक्वल टू
90 में से 72 माइनस करेंगे तो हो गया 18, यानी कि n की वैल्यू आ गया हमारे पास 18। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ मोहित कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क इन 24 days, इन हाउ मेनी डेज ही कैन डू 1/9 ऑफ द वर्क। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या है, हमें बोला है कि मोहित जो है वो 2/3 ऑफ काम जो है वो 24 डेज में कर देता है। तो 1 यूनिट काम जो कि कंप्लीट रहेगा वो कितने दिन में करेगा, 24 इंटू 3/2 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 12, और ये हो गया 36। और इसने हमसे पूछा क्या 1/9, तो हम इसको 1/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 4, यानी ये 4 दिन में 1/4 काम जो है वो ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो वैल्यू ऑफ x की पावर 6 माइनस 1/x टू द पावर ऑफ 6 क्या होगी, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x³ स्क्वायर, और ये हो गया 1/x³ का स्क्वायर। और अब ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया। तो इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं, x³ प्लस 1/x³ एंड मल्टीप्लाई में x³ माइनस 1/x³। ठीक है, तो अब हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए होगी एंड हमारे पास ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं x माइनस 1/x की वैल्यू, जो कि है हमारे पास रूट ऑफ a² जो कि है a हमारे पास 2√2। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 विच इज़ 8, 8 माइनस 4 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास √4 एंड इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब हमें इसको क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से अगर हम जब प्लस वाला क्यूब निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, a³ माइनस 3a। तो a हमारे पास क्या दे रखा है, a हमारे पास दे रखा है 2√2। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 8 माइनस 2√2, 3 इंटू है ना, तो ये हो गया 6√2। और वहीं पर अगर हम इसका क्यूब निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a है हमारे पास ये, और इसका क्यूब हो गया हमारे पास 8 प्लस, और ये हो गया हमारे पास कितना 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 6, तो ये हो गया 14। ठीक है, तो अब हम इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पे हम पुट करेंगे ये वाली वैल्यू। तो x³ है हमारे पास, एक मिनट मैंने कुछ गलत किया क्या, x³ के लिए हम लेते हैं, एक मिनट मैंने शायद कुछ गलत किया है, 2√2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2√2 ये आना था हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास हाँ गलत किया था मैंने, देखिए ये हो गया 16√2 और ये हो गया माइनस 6√2। ठीक है, और ये हो गया इसके मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 14, तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 10√2 इंटू 14 विच इज़ इक्वल टू 140√2। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि sin x माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई sin x प्लस कॉस एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसको उल्टा करते हैं, लाइक रेसिप्रोकल करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा sin x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स इज ये 5/2 आ गया, राइट। अब हम यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ना पहले न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे, और यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा
साइन एक्स, 2 साइन एक्स हो गया, और यहाँ हो गया 2 कॉस एक्स, राइट। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 + 2 और 5 - 2, राइट। तो अगर हम देखें ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब ये क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास tan x की वैल्यू इज़ 7/3 एंड हमें पता चल गया cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/7। अब बस हमें यहाँ पे पुट करना है इसको, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 3/7 का होल स्क्वायर एंड 1 - 3/7 का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 + 9 = 58, और डिवाइड में आ जाएगा ये 49 - 9 = 40, तो ये आ जाएगा, एंड इसकी वैल्यू होती है 1.45, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि द पाई चार्ट डिस्प्लेज द परसेंटेज ऑफ फ्रूट सोल्ड इन kg by the fruit seller in 1 month. Okay, if the total fruit sold by the seller in 1 month was 50,000 kgs, find the approximate difference of the quantity of pomegranate and that of berries. पोमोग्रेनेट है हमारा वाइट और ग्रेइश कलर का, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये है पोमोग्रेनेट विच इज़ 31.07। बेरीज है हमारी ब्लू कलर की, जिसको हमें माइनस करना है 8.11, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 6, ये आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 यानी 22.96, ठीक है। अब हमें पता क्या है, हमें पता है 100% की वैल्यू है हमारे पास 50,000 kgs, तो 22.96 की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 50,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 22.96, एंड अगर हम इसको 0 से 0 का कैंसिल आउट करते हैं, एंड यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे 0 लिख देंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, लास्ट में हमारे पास यहाँ देखिए 0 आना चाहिए, क्योंकि 6 है और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 0 आएगा, और यहीं सिर्फ 0 है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एंड ये हमें बोला कि सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए हमें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 432 का स्क्वायर, ये हमें दिख रहा है 247 का स्क्वायर, और ये दिख रहा है हमें a एंड b का मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a² + b² माइनस ab, और नीचे है हमारे पास a², नहीं हाँ a³ है ये प्लस b³, ठीक है। तो हमारे को फॉर्मूला अब दिख रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये है a³ + b³ = a + b, और ये है a² + b² माइनस ab, ठीक है। तो ये यहाँ नीचे चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 1/a + b हमारा आंसर आना चाहिए, विच इज़ 1 + 432 + 247, एंड लास्ट में हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हट गए, एंड ये हो गया कितना 9, 7 एंड 679, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि सिंप्लीफाई द इक्वेशन। ओके, तो अगर हम यहाँ देखें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं सिंपल, तो नीचे आ जाएगा 6, ये जब 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9a + 3b, ये हो जाएगा -2a, और ये हो जाएगा +3b नहीं +6b, और ये हो जाएगा +12b, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाए ये क्या हुआ, ओके वापस कर देती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 9a + 3b - 2a + 6b + 12b डिवाइडेड बाय 6, ये था हमारे पास, एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या 7a, एंड ये हो गया +21b डिवाइड बाय 6। 7 को कॉमन ले लेते हैं, a + 3b डिवाइड बाय 6, ये हमारा आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि भाग एक प्रश्न, ओके देखिए इसका इंग्लिश वाला मेरे पास अभी है नहीं, तो हम क्या करेंगे ना, इसका इंग्लिश वाला बाद में मैं इसको शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, एंड ये है हमारे पास on one day with speed v r covers a distance x in time t, ठीक है। On next day he covers the distance 2x in this time, what is the speed on the next day, ठीक है। तो स्पीड उसकी कितनी है, स्पीड है उसकी 2x 2.5x और 0.75 t, ठीक है। अब यहाँ से हम ज़ीरो ऊपर लगा देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 250 डिवाइड x डिवाइडेड बाय ये है 75t। शुरू में हमारे पास है स्पीड v की वैल्यू क्या है x/t, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 10 टाइम्स, 25 से मैंने इसको डिवाइड किया है बेसिकली, तो ये हो जाएगा 10/3 और x/t की वैल्यू हमें यहाँ पे v मिली हुई है, तो ये हो जाएगी v, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10/3v। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि इन 170 meter race, Raman reaches the final point in 65 seconds and Mohan reaches the final point in 90 seconds. By how much distance did Raman beat Mohan? ओके तो स्पीड ऑफ मोहन निकाल लेते हैं पहले। स्पीड कितनी होगी मोहन की 170/90 विच इज़ इक्वल टू 13 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो जो रमन है वो फाइनल कितने टाइम में पहुंच जाता है, लाइक कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, तो वो 65 सेकेंड्स में कवर कर लेता है। एंड उसकी अगर हम बात करें, नहीं इस स्पीड से अगर वो भागता तो वो कितना कवर कर लेता, वो 845 मीटर्स जो है वो कवर कर लेगा, राइट। रमन की बात हो रही है यहाँ पे, तो 845 हो गया। एंड 170 में से जब हम 845 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 325 मीटर्स, यानी कि जो रमन है वो मोहन को 325 मीटर से बीट करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इट टेक्स A and B 3 and 6 hours respectively to complete a certain work. If they work on alternative hour, how long will it take them to accomplish the task? A जो है वो 3 घंटे में कर लेता है, B जो है वो 6 घंटे में कर लेता है। इसका एलसीएम कितना हो गया 6, इसकी एफिशिएंसी हो गई 2, इसकी हो गई 1, ठीक है। अब हमें बोला है कि ऑल्टरनेट आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 2 + 1 2 घंटे में ये 3 यूनिट काम ख़त्म कर लेते हैं 2 घंटे में, तो 4 घंटे में ये 6 यूनिट काम ख़त्म कर देंगे, यानी कि 4 आवर्स में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 chord ऑफ अ सर्कल A, B and C, D meets, ओके यहाँ बनाती हूँ मैं छोटा सा, 2 chords, ओके chords है हमारे पास ये A, B और C, D मीट आउटसाइड द सर्कल एट पॉइंट P पे ये मीट कर रही हैं। AP इज़ 200 मिलीमीटर्स है ये, एंड AB इज़ 120, AB की है 120 मिलीमीटर्स। CP की वैल्यू हमें दे रखी है 160, तो हमें पूछी है CD की लेंथ, ठीक है। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, तरीका क्या होता है, ये होता है AP इंटू BP इज़ इक्वल टू CP इंटू DP। ये आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको इजी रहे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने में। तो अब हमें बस पुट करना है, ये हमें 200 दे रखा है, BP की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ये आ गई 200 - 120 विच इज़ 80,
ये हो गया। एंड सी पी हमारे पास कितना है 160, और डी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 माइनस एक्स। तो ये और ये हो गया 2 टाइम्स कैंसिल, ये हो गया 100 टाइम कैंसिल। तो x इज इक्वल टू 160 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 60 मिलीमीटर्स आंसर आ गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2 सर्कल ऑफ सेम रेडियस 6 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P एंड Q। ओके, तो 2 सर्कल बना लेते हैं, ये अलग अलग बनाए हैं बट आप एक ही रेडियस मानेंगे। P एंड Q का रेडियस है दोनों, पी क्यू इज़ 10 सेंटीमीटर्स। ओके, ये वाली हमें 10 सेंटीमीटर्स दी गई है। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ओके, ये डिस्टेंस हमसे पूछा है। रेडियस हमें पता है ये 6 है, यहाँ पे भी ये 6 है, और हमें पता है कि जो पॉइंट सेंटर से कॉर्ड पे कट करता है वो उसको इक्वल करता है, डिवाइड करता है। तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। तो हमें क्या पता है, हमें अब ये वाली लाइन पता करनी है, पाइथागोरस से निकल जाएगी। तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया 36 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये कितना हो गया 11 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स की वैल्यू होगी √11, और सिंस यहाँ पे √11 है और यहाँ पे √11 है तो हमारा आंसर हो गया 2√11। दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया √211 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओके, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये क्या होगा, एक्सपैंड करने के बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए मेरे को अभी समझ में आ गया, यहाँ पे प्लस आना आएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ कॉस एक्स, और यहाँ पे ये सारा वापस से रिपीट हो जाएगा साइन। आंसर मेरे पास 2 आ गया। मैं पहले बता देती हूँ क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ ये प्लस है, यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ माइनस के बाद में ये आ जाएगा पूरा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। इसकी वैल्यू पता है हमें 1 होती है, और यहाँ पे भी जो प्लस वाला आएगा कॉस स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम 2 ऐड कर देंगे। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही होती हूँ, वहाँ पे आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं होती हैं, तो आप जल्दी इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि अ ग्रोसर क्लेम्स दैट ही इज़ सेलिंग शुगर एट 48 रुपीज़ पर kg विच कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर kg बट ही गिव्स। ओके, मतलब ये बोल रहा है कि मैं लॉस पे बेच रहा हूँ, आप कम में ले जाइए मुझसे, बट ये एक चीटिंग कर रहा है कि ये 1000 ग्राम्स की जगह ना सिर्फ 900 ग्राम बेच रहा है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, देखिए 48 रुपीज़ का बेच रहा है वो 50 के ऊपर, और 1000 की जगह वो सिर्फ 900 ग्राम्स दे रहा है। इसको सॉल्व करना है बस हमको। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 20, और ये 0 से 0 कैंसिल, ये गया 45 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया कितना 48/45, एंड अगर हम इसको देखें तो क्या बनेगा, ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये हो गया हमारे पास SP, ये हो गया हमारे पास CP। तो SP माइनस CP यानी ये 3 हो गया, CP हमारे पास है 45 इंटू 100 कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा हमारे पास 20/3 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 6.7, यानी कि इसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 6.7 का है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज़ दिस, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 36। ओके, 36 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 12 कर दें, 3 इंटू 12, और अगर हम देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 कर सकते हैं। तो यानी वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 4 से डिवाइड होने के लिए तो ये होता है 4 से डिवाइड, बट ये 4 से डिवाइड नहीं होता, तो यह आंसर हट गया।
ये हमारा 4 से डिवाइड होता है 72, 4 4 8 32, ये होता है हमारा 4 से डिवाइड, ये भी होता है और ये भी होता है, तो इससे तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं हमें। नेक्स्ट अगर हम 3 से देख लेते हैं, देखिए ये 8 + 8 = 16, 16 + 4 कितना होता है हमारे पास 20, 20 तो नहीं होता 3 से डिवाइड, ये हट गया, ये तो पहले ही हट गया था। और इसको जब हम ऐड करते हैं तो कितना होगा, ये होगा हमारे पास 9 और ये हो गया 9 अगेन 18, 19, 20 और ये हो गया 16, यानी ये 26 हो गया। 26 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी हट गया, यानी ये हमारा आंसर हो गया करेक्ट। आप चेक कर सकते हैं, ये हो गया 15 और ये हो गया 18, यानी कि ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। एक मिनट में सर्कल बना लेती हूँ, आपको पेपर में सर्कल नहीं बनाना है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क ये होती है, ठीक है, ऑफ सेक्टर, सेक्टर ये बन गया, ऑफ डायमीटर 7 विद द सेंट्रल एंगल 108, 108। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2πr इंटू 2πr, ठीक है। तो ये हो गया कितना 108 डिवाइड बाय 360, ये हो गया हमारे पास 2 × 22/7 और डायमीटर है हमारे पास 7, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल एंड अगर हम ये देखें ये 360 था हमारे पास एंड इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना हो गया 54 और ये हो गया 180, ये हो गया हमारे पास 27 और ये हो गया हमारे पास कितना 90, ये हो गया 9 और ये हो गया 30, ये 3 और ये हो गया हमारे पास 10, तो ये हो गया 66/10 विच इज़ इक्वल टू 6.6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल दिस अर्न इन 21 मंथ्स एट 8% पर एनम, ठीक है। तो अगर हम देखें हमारे पास प्रिंसिपल दिया है 6000 का, 21 हमारे को ये दे रखी है मंथ्स एंड 8 हमारा इंटरेस्ट है। अब इसमें हमें 100 से तो डिवाइड करना ही है, साथ में हमें इसको 12 से डिवाइड करना है क्योंकि मंथ तो 12 ही होते हैं, बस और कुछ नहीं करना था हमें। मंथ्स में देखिए बस ये कंफ्यूज करना चाह रहे थे, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स और ये हो गया 20, तो ये हो गया कितना 21 × 40 विच इज़ इक्वल टू 840, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए वेरीज डायरेक्टली एज दिस एंड ए इज़ दिस मच एंड बी इज़ दिस मच, वॉट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी इज़ 68, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, ए जो है ये डायरेक्टली वेरी करता है, यानी के बी + 18, के कहाँ से आया आपको पता होगा, ऐसे आप लिखते हैं बी, तो जब आप इसको हटाते हैं तो कॉन्सोनेंट ऐड करते हैं, वहाँ से ये के आया। ए की वैल्यू हमें 108 दे रखी है के, और ये हो गया 36 इन 36 + 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कितना है 108 डिवाइडेड बाय 54 इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। तो हमें पूछा क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन बी इज़ दिस मच, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 × 68 विच इज़ इक्वल टू 178, यानी ए की वैल्यू हो गई 172, 68 × 2, Mm, 68, ये होना चाहिए हमारे पास 176, ओके। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिए गए हैं हमको, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि तरीका तो हमारा सही है। ये हो गया हमारे पास कितना 8 × 16, 1 कैरी और ये 136 होना चाहिए,
ठीक है, ये भी हमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ओके ओके, नहीं हमें तो डायरेक्टली इससे करना था ना, शिट सॉरी। देखिए ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा यहाँ से, और 68 प्लस 18 करना था हमें। ओके, तो ये हो गया 2 और ये हो गया कितना 86 विच इज़ इक्वल टू कितना 172। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो गया। ओके ठीक है, तो हाँ ये करेक्ट हो गया, हमारा ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, ये है कि अ कोनिकल टेंट हैज़ अ रेडियस ऑफ 7 मीटर्स एंड वर्टिकल हाइट ऑफ 7 मीटर्स ये है, वर्टिकल हाइट हमें 24 दे रखी है। हाउ मैनी फुल बैग्स ऑफ राइस कैन बी एम्प्टेड इन द फ्री स्पेस in it if the space occupied by the rice in each bag is 2 meters per second, 2 meters cube। ठीक है, तो हमें बेसिकली वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 22/7। आर की वैल्यू है हमारे पास 7 × 7 आ गया, और हाइट हमारे पास है 24, तो 7 से 7 कैंसिल, ये गया 8 टाइम्स। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 22। हाँ, तो एक मिनट, एक काम करते हैं ना, हमें बताया क्या है, हमें ये बोला है कि ईच बैग जो है वो इतना ऑक्यूपाई करता है, तो यानी कि 2 × n नंबर ऑफ बैग्स का वॉल्यूम इसके इक्वल होना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 22। 7 × 8, क्यों नहीं मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब हमारे पास इजी हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास कितना 77 × 8 विच इज़ इक्वल टू 616। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर शोज द स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूट हु स्कोर्ड द बेस्ट ऑन द एवरेज टेस्ट। ठीक है, तो ए का एवरेज निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए अभी मैं ए का निकालने जा रही थी, वो कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि ऑप्शन में तो ए है ही नहीं, तो ए तो किसी भी एंगल से नहीं होगा, बी सी डी को हमें चेक करना है। ठीक है, तो बी को अगर हम चेक करते हैं तो कितना आ जाएगा 93, या मैं बी लिख देती हूँ 93, 76, 101। इसको ऐड करते हैं, ये कितना हो गया 0, 7 और ये हो गया 2। इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 90, यानी ये बी का जो है 90 वैल्यू आ रही है। ठीक है, सी को ऐड करते हैं, सी का हो गया 99 और ये हो गया 79 और ये हो गया 71। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 924। ठीक है, डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये हो गया 83, यानी कि सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 83। और अगर हम अब देखें डी की वैल्यू, तो ये क्या है 80, 90 एंड 94, तो ये हो गया 4 और ये हो गया कितना 18 और ये हो गया 8 विच इज़ इक्वल टू 264, और इसको जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 88, तो यानी ये हो गया 88। ई को और चेक कर लेते हैं, विच इज़ 88, 93 और 90 विच इज़ इक्वल टू 1 और ये हो गया 27। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 90.33। तो सबसे ज़्यादा किसने स्कोर किया है, ऑप्शन नंबर ई ने, तो वो हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ मैन ड्राइव्स हिज कार for 24 kilometers at the speed of 48 kilometers per hour, and for next 1.5 hours he drives at the speed of this much. Find his average speed. Okay, तो अब देखिए हमें क्या करना है कि पहले तो हम इसकी टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 24, नहीं 24, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ना, तो टाइम हो गया हमारे पास डिस्टेंस बाय स्पीड, ये हो गया हमारे पास 24/48 और ये हो गया 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5 आवर्स। और दूसरे वाले में हम पता कर लेते हैं कि डिस्टेंस कितना निकाला है, तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम विच इज़ इक्वल टू 80 × 1.5
विच इज़ इक्वल टू 120 किलोमीटर्स। ठीक है, तो अब हमें बस एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 120 प्लस 24, टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ 1.5 आवर्स है, यहाँ 0.5 है, तो यानी 2 आवर्स। ये हो गया कितना 144 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड रहेगी, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि इफ़ कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए की वैल्यू 4 होती है तो ए की वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने से हो जाएगा। हाँ, तो एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया कितना कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा कितना डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। ये कितना हो गया कॉस ए प्लस, देखिए मैं अब क्या कर सकती हूँ ना, कॉस ए माइनस साइन ए को नहीं लिखती हूँ, क्योंकि कॉस ए साइन ए को नहीं लिखती हूँ क्योंकि यहाँ माइनस ही होने वाला है, तो ये मैं या क्या करती हूँ लिख देती हूँ कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए। ये यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं इसलिए मैंने लिखने नहीं वाली थी, पर कोई खैर बात नहीं है। ये हो गया हमारे पास क्या, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर और कॉस हट जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय कॉस ए इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे 4। ये हो गया 2 टाइम्स, यानी कि कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी 1/2, और कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 60 पे 1/2 होता है, यानी कि हमारे ए की वैल्यू हो गई 60। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि अ डीलर परचेज अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹9,000 एंड ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन हिज मार्क प्राइस and still gains 10%. What is the mark price of the machine? ठीक है, अब हमें क्या पहले हम डिस्काउंट का लिख लेते हैं। डिस्काउंट का 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं और गेन का 1/10 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखिए मार्क प्राइस अगर हमारे पास 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारे पास 9, और वहीं पर अगर सीपी हमारे पास अगर हमारे पास 10 है तो एसपी कितना हो जाएगा 11। तो इस केस में हम क्या करते हैं ना, एसपी को सेम बना लेते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊपर हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई होगा। अब हमें क्या मिल रहा है कि सीपी हमारा हो गया 90, बट हमें पता है कि उसने ख़रीदा कितने में है, उसने ख़रीदा है 9,000 में। तो इसको 9,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि बेसिकली 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना आ रहा है, मार्क प्राइस आ रहा है हमारे पास 110, जिसको हमें अगेन 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 110 और 2 0 विच इज़ इक्वल टू 11,000 रुपीज़। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।